So now we are going to start with the fibrous joints. So fibrous joints में fibrous tissue से bones joined होते हैं. These joints are either immovable or permit a slight degree of movement. Okay. These can be grouped in the following three subtypes. पहला suture है. तो suture are peculiar to skull. Sutures बॉडी में स्कल में प्रेजेंट होते हैं. ओके और वो इमूवेबल है, हमने पढ़ा. ओके so according to the shape of bony margins, the sutures can be plain, serrate, squamous, denticulate, syndhylysis type. ये plain suture हमको internasal suture, दो nasal bones के बीच में जो joint present होगा, जिस तरह से वो दो nasal bones join हुई रहेंगी, वो plain suture होगा. सेकेंड serrate interparietal suture, serrate suture है. थर्ड है स्क्वामस, वो टेम्पोरोपैराइटल सूचर. एग्जाम्पल डेंटिकुलेट लैम्डॉइड. शिंडाइलिसिस इज बिटवीन द रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ वोमर. सो विल स्टडी दिस इन स्कल बोन. लेट्स सी. सो पहला सूचर हमने कौन सा देखे थे? प्लेन सूचर, जो इंटरनेजल सूचर बोलते हैं. तो ये रही नेजल बोन अपनी, और इन दोनों के बीच में इट इज़ क्लियरली विजिबल कि एक जॉइंट प्रेजेंट है, एक सूचर है, जिससे दोनों नेजल बोन्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो प्लेन सूचर है. सेकेंड सेरेट सूचर दो पैराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर पैराइटल बोन्स, टू पैराइटल बोन्स. तो उनके बीच में जो ये सूचर है, ये वाला, तो वो सूचर है सेरेट सूचर. ओके. थर्ड है स्क्वामस. स्क्वामस टेम्पोरोपैराइटल, मतलब टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट है स्क्वामस. तो ये टेम्पोरल, ये पैराइटल बोन है, ये तो हमें पता है. तो ये है टेम्पोरल बोन. ओके. इन दोनों के बीच में, इन दो बोन्स को के बीच में जो सूचर है वो स्क्वामस टाइप है. ठीक है. फोर्थ कौन सा देखे थे हमने? डेंटिकुलेट सूचर, लैम्डॉइड सूचर, मतलब ऑक्सीपिटल बोन. ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये वाली. तो ये जो सूचर है, जो पैराइटल बोन्स, ये दो पैराइटल बोन्स और ये ऑक्सीपिटल बोन्स को जो सेपरेट कर रहा होता है, या फिर इन दोनों के बीच में जो जिससे जॉइंट है, वो है डेंटिकुलेट सूचर. अभी जो लास्ट वाला है ना, शिंडाइलिसिस टाइप, वो हमको बेस ऑफ स्कल में देखने मिलेगा. ये है स्फिनॉइड बोन. ये स्फिनॉइड बोन है, और ये रही अपनी वोमर बोन, ये वाली, ये वाली है अपनी वोमर बोन. तो रोस्ट्रम इसको बोलते हैं, रोस्ट्रम. ये जो है, ये रोस्ट्रम है, ये वाला रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड और अपर बॉर्डर ऑफ वोमर बोन. उसके बीच में शिंडाइलिसिस टाइप ऑफ सूचर इज प्रेजेंट. क्लियर? ओके. सो समझ आया है ना ये सारे सूचर स्कल में? तो नियोनेटल स्कल रिवील्स fontanelles which are temporary in nature. At 6 specific points on the sutures in newborn skull are membrane-filled gaps called fontanelles. These allow the underlying brain to increase in size. Anterior fontanelle is used to judge the hydration of the infant. All these fontanelles become bone by 18 months. कल मैंने आपसे डिस्कस की थी ना कि बर्थ के टाइम पे fontanelles, ओपन fontanelles जो मैंने बोली थी, बर्थ के टाइम में वो ओवरलैप होता है, जिससे डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी में आसानी होती है. तो ये मेम्ब्रेन फिल्ड गैप्स होते हैं, जिनको fontanelles बोलते हैं. ओके. सो ये क्या करते हैं कि ब्रेन की साइज़ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. हेल्प इन द सेंस कि ग्रो करने में अलाउ करते हैं. अभी अगर ये ब्रेन पहले ही फिक्स्ड होता तो ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता. ओके. साइज में उतना ही रहता. सो एंटीरियर fontanelle इज यूज्ड टू जज द हाइड्रेशन ऑफ द इन्फेंट. ओके. एंटीरियर fontanelle इन्फेंट में, इन्फेंट कितना हाइड्रेटेड है वो देखने के लिए हेल्प होती है उससे. ओके.
सो ओपन फंटानल्स ना फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं और इससे इन्फेंट कितना हाइड्रेटेड है वो जज करने में हेल्प होती है। सो 18 मंथ्स का जब ये बेबी हो जाता है ना, जब ये एक चाइल्ड 18 मंथ्स का हो जाता है तो ये जो फंटानल्स है वो बोन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये सूचर्स का पार्ट क्लियर है। ठीक है, सो सेकेंड है सिंडेस्मोसिस। अभी इसमें इंटरोशियस लिगामेंट मतलब इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, अभी इंटरोशियस लिगामेंट से बोन्स कनेक्टेड होती है। उसमें इंटरोशियस मतलब बिटवीन बोन्स के बीच में लिगामेंट्स, उनको इंटरोशियस लिगामेंट बोलते हैं। तो इंटरोशियस लिगामेंट के बीच से ये बोन्स जो कनेक्ट होते हैं उनको सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। तो एग्जांपल क्या है, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। अभी गोम्फोसिस, ये पेगन सॉकेट जॉइंट है। जो टूथ हमारे जो दांत बोनी सॉकेट में होते हैं ना, गड़े हुए होते हैं ना हमारे दांत। सो एग्जांपल क्या है, रूट ऑफ टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट। ओके, ये हमने स्टडी कर ली है। सो इंटरोशियस टिबियोफिबुलर लिगामेंट, ये वाला। सो ये गोम्फोसिस है। ये जो है वो सॉकेट है और इसमें देखो कैसे टूथ फिक्स्ड है, ये है गोम्फोसिस। अभी नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स हुए, उसके 3 सब टाइप्स हुए। अभी सेकेंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, उसके हमने 2 देखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। सो sorry, in this type of joints the bones are joined by cartilage. These are of the following 2 types: primary cartilage, cartilaginous joints, उनको हाईलाइन कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोलते हैं, सिंकोंट्रोसिस भी बोलते हैं। सो द बोन्स आर यूनाइटेड बाय प्लेट ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज so that the joint is immovable and strong. These joints are temporary in nature because after a certain age the cartilage is replaced by bone और इसको साइनोस्टोसिस बोलते हैं। ओके, अभी जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ अ ग्रोइंग बोन, इसको हमने क्या बोले थे, मेटाफाइसिस, राइट। एपिफाइसियल एंड ऑफ डायफाइसिस इज मेटाफाइसिस। तो ये एपिफाइसियल प्लेट है वो कार्टिलेज की होती है। ओवर द टाइम एज द बोन ग्रोज वो कार्टिलेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बोन में। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एपिफाइसिस और डायफाइसिस फ्यूज़ हो जाते हैं। एपिफाइसिस और डायफाइसिस फ्यूज़ हो जाते हैं। ये जो है ना, ये कार्टिलेज ओवर द टाइम चला जाता है और मतलब ट्रांसफॉर्म होकर बोन बन जाता है। ठीक है, तो जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एग्जांपल है ये, एंड डायफाइसिस ऑफ अ ग्रोइंग लॉन्ग बोन। सेकेंड है स्फीनोऑक्सिपिटल जॉइंट, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। अभी सेकेंडरी एग्जांपल्स है, 1-2 याद रखेंगे, इनफ है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या है, the articular surfaces are covered by a thin layer of hyaline cartilage and united by a disc of fibrocartilage. प्राइमरी में सिर्फ एक हाईलाइन कार्टिलेज का था ना, सी प्लेट ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, लेकिन इसमें हाईलाइन कार्टिलेज की थिन लेयर भी है और कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज एंड यूनाइटेड बाय अ डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस में आर्टिकुलर सरफेसेस जो है वो कवर किससे है, हाईलाइन कार्टिलेज की थिन लेयर से। ओके, और 2 आर्टिकुलर सरफेसेस यूनाइटेड किससे है, डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज से। ओके, कवर है हाईलाइन कार्टिलेज की थिन लेयर से और कनेक्टेड है और यूनाइटेड है डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज से। और ये जॉइंट्स परमानेंट है एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। In this respect, symphysis menti is a misnomer and it is a synostosis. Symphysis menti, अपना जो मैंडिबल बोन है ना, तो दोनों साइड के मैंडिबल बोन चिन के यहाँ पे
जो मेंटल ट्यूबरकल होता है ना वहाँ पे चिन पे वो फ्यूज़ हुआ रहता है, उसको सिम्फाइसिस मेंटी, वो पॉइंट को सिम्फाइसिस मतलब दो सिम्फाइसिस मतलब जॉइन मेंटी मैंडिबल, दोनों मैंडिबल सिम्फाइसिस मेंटी इस पॉइंट पे जॉइंट हुए रहते हैं. ओके, टिपिकली द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, सी आई शो यू, सपोज दिस इज अ लोअर जॉ और मैंडिबल. सो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे दोनों बोन्स फ्यूज्ड है, उस पॉइंट को सिम्फाइसिस मेंटी बोलते हैं. Typically, the secondary cartilaginous joint occur in the median plane of the body and permanent limited movement due to the compressible pad of cartilage such as in pubic symphysis and manubriosternal joint. The thickness of fibrocartilage is directly related to the range of movement. मतलब जितनी मूवमेंट की रेंज है उतना फाइब्रोकार्टिलेज थिक होगा. The secondary cartilaginous joint may represent an intermediate stage in the evolution of synovial joint. So, ये examples है symphysis pubis, manubriosternal joint, intervertebral joint between the vertebral bodies, and synovial joint, very important. Okay, this is very important. इस पे short note लिखने आ जाती है. Synovial joints are most evolved and therefore most mobile type of joint. क्लासिफिकेशन देखो साइनोवियल जॉइंट की. अच्छा, हमने पहले साइनोवियल जॉइंट में देखा था ना, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में ही पढ़ा है, कहाँ वो कवर करता है, कहाँ नहीं करता. साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल वो जो कैप्सूल के अंदर फ्लूइड है वो हर लिगामेंट को भी कवर करता है, हर चीज़ हर स्ट्रक्चर को कवर करता है एक्सेप्ट द आर्टिकुलर सरफेसेस. ये हमने लास्ट इसमें पढ़ा. तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट. टाइप ऑफ जॉइंट देखो, प्लेन और ग्लाइडिंग मूवमेंट. ग्लाइडिंग टाइप, उसकी मूवमेंट है ग्लाइडिंग. यूनिएक्सियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. एक्चुअली हम टेबल पढ़ के लेते हैं फिर. हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स पूरी डिटेल आगे है. बायएक्सियल जॉइंट, कॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड, मल्टी एक्सियल सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, सो कैरेक्टर्स देखो साइनोवियल जॉइंट के. आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड विद हाईलाइन कार्टिलेज. Articular cartilage is avascular, non-nervous and elastic, lubricated. Actually, articular surfaces are not covered. यहाँ पे not covered है, यहाँ पे covered नहीं होता, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है. आर्टिकुलर सरफेसेस के अलावा, अच्छा, आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड विद हाईलाइन कार्टिलेज. हाँ, हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड है, लेकिन ये साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे कवर नहीं करता. हाईलाइन कार्टिलेज से ये करेक्ट है. आर्टिकुलर कार्टिलेज इज एवास्कुलर, नॉन नर्वस एंड इलास्टिक, lubricated with synovial fluid. The cartilage provides slippery surfaces for free movement like ice on ice. जैसे बर्फ़ एक दूसरे पे ग्लाइड करते हैं ना, वैसे सरफेस, वैसे मूवमेंट, फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करते. स्लिपरी सरफेसेस होते हैं इसलिए. The surface of the cartilage show fine undulations filled with synovial fluid. Between the articular surface, there is a joint cavity filled with synovial fluid. ये भी आपने देखा synovial fluid और पिंक कलर का डायग्राम में जो दिया हुआ था. Okay, the cavity may be partially or completely subdivided by an articular disc or meniscus. The joint is surrounded by articular capsule. ऐसे लिगामेंट की fibrous capsule थी ना, fibrous capsule which is made up of fibrous capsule lined by synovial membrane. Or because of its rich nerve supply, the fibrous capsule is sensitive to stretches imposed by movement. This setup appropriate reflexes to protect the joint from any sprain. This is called watchdog action of capsule. अभी क्या है बेसिकली, कैप्सूल में रिच नर्व सप्लाई है, जिससे
वो रिफ्लेक्सेस सेटअप अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सेस, जिससे रिच नर्व सप्लाई है तो रिफ्लेक्सेस होंगी। अभी रिफ्लेक्सेस से क्या होता है, स्प्रेन से प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। तो इसको वॉच डॉग एक्शन ऑफ कैप्सूल बोलते हैं। मतलब फाइब्रस कैप्सूल इज ऑफन रेनफोर्स्ड बाय capsular or true ligament representing the thickening of fibrous capsule, the accessory ligaments which may be intra or extra capsular। अभी रेनफोर्स्ड क्यों होते हैं पता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर और कुछ लिगामेंट्स की लेयर लग जाती है। जब इस शोल्डर जॉइंट पड़ेंगे ना तभी उस पर भी बैंड्स होते हैं, जिससे वो जॉइंट कैविटी को ना और स्ट्रेंथ मिले और वो स्ट्रॉन्ग बना रहे, ठीक है। तो द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन्स होल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द जॉइंट एक्सेप्ट फॉर द आर्टिकुलर सर्फेसिस कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। दिस वी नो कि आर्टिकुलर सर्फेसिस को छोड़ के बाकी सारा कुछ वो कैप्सूल का सब किससे कवर्ड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, okay, and the membrane secretes a slimy viscous fluid called synovial fluid or synovia, which lubricates the joint and nourishes the articular cartilage, correct? Okay, the viscosity of fluid is due to